तदा कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनय अपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। आप सभी का आज श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण कीर्तन का जो अवसर है, इसमें बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पहला श्लोक को सुन रहे थे और पहला श्लोक में ही जो पहला शब्द है वो धर्म है। धर्म क्षेत्र है। तो धर्म है क्या? हम सुनते हैं धर्म का नाम भी सुनते हैं और ये भी सुनते हैं धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, उसने धर्म किया उसने अधर्म किया, ऐसा भी सुनते हैं। तो वास्तव में ये धर्म है क्या? तो धर्म जो है, अगर बिल्कुल सहज और सरल भाषा में हमको जानना है, जो श्रील गुरुदेव कहते थे कि ग्रंथ की टोन को हमें पकड़ना चाहिए, तो ये जो धर्म है, किसी भी वस्तु का जो मूल स्वभाव है वही उसका धर्म। मूल स्वभाव का अर्थ क्या है कि अगर उस वस्तु से उस स्वभाव को दूर करेंगे तो उस वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। उस वस्तु का अस्तित्व किससे है? उसके धर्म से। धर्म क्या है? धर्म मूल स्वभाव है। तो उदाहरण के लिए कहा कि देखो, अग्नि का धर्म है दो, एक तो ऊष्मा गर्मी देना और दूसरा प्रकाश। जहां भी अग्नि होगी वहां ये दो चीजें जरूर होंगी। और अगर अग्नि से प्रकाश ही हट जाए और अग्नि से ऊष्मा गर्मी ही हट जाए तो अग्नि का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो ये जो ऊष्मा है और प्रकाश है, ये उस आग का मूल स्वभाव है और ये ही उसका धर्म है। धर्म है ना। और दूसरा एक और उदाहरण कि पानी का क्या धर्म है?
तो पानी का धर्म है तरलता। हम्म तरलता, तरलता ही उसका मूल स्वभाव है। हम उसको, पानी को फ्रीजर में रख करके टेम्परेचर बढ़ा करके बर्फ जमा देंगे, लेकिन जैसे ही बाहर निकालेंगे फिर अनुकूलता में मिलेगी उसको, पानी को जो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो चुका वो फिर क्या बन जाएगा, वो फिर से पानी बन जाएगा। हाँ, अर्थात तरलता ही उसका धर्म है पानी का। ऐसे ही जीव मात्र का क्या धर्म है? जीव किसी भी प्रकार के योनि में हो, किसी भी प्रकार के शरीर में हो, उसका मूल स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। हिंसक से हिंसक शरीर में होने पर भी, प्राणी के शरीर में होने पर भी मूल स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। वो मूल स्वभाव क्या है? वो मूल स्वभाव है प्रेम, और वो मूल स्वभाव है सेवा। अर्थात प्रेम और सेवा ही जीव का, अर्थात हमारा मूल स्वभाव है। और ये प्रेम और ये सेवा ही क्या है? यही हमारा धर्म है। हिंदू धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, ये प्रेम और सेवा, और प्रेम से की गई सेवा। देखो, शेरनी का शरीर कितना हिंसक है। वो दूसरे जीवों को मारती है, काटती है, फाड़ती है, लहूलुहान कर देती है, मार डालती है, लेकिन मुख में आने पर उसको मुख में लेकर के आ जाती है, खाती नहीं है, और आकर के अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खिला देती है। अर्थात सिंह के रूप में भी, सिंहनी के रूप में भी जो मूल स्वभाव है प्रेम, अपने बच्चों से प्रेम है, और प्रेम से उन बच्चों की क्या कर रही है? उन बच्चों की सेवा कर रही है। इसी को कहते हैं ये धर्म। हाँ, धर्म। तो फिर धर्म, तो फिर धर्म कैसा है? तो धर्म जो है सनातन है। धर्म कैसा है? सनातन। सनातन का अर्थ क्या है? जिसका ना आदि है, जिसका ना अंत है, जो सदा के लिए है, सदा से था, सदा से है, और सदा के लिए रहेगा, उसी को क्या कहते हैं? सनातन धर्म। अर्थात ये जो प्रेम में ही जो सेवा है, ये जहां पर लग जाती है वो ही, वैसा ही वो धर्म बन जाता है। जैसे ये प्रेम से देखो, सैनिक लोग जो है, छोटे छोटे बच्चे, 23-23, 24-24 साल के, 22 साल के बच्चे अपना सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राण को न्यौछावर कर देते हैं देश के लिए। पैसों के उद्देश्य से नहीं, पैसों के लिए कोई देश, कोई नहीं अपना प्राणों को न्यौछावर करता। हाँ, वो देश प्रेम में और देश की सेवा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। तो ये क्या है? ये धर्म तो है, लेकिन किसके प्रति है? ये देश के प्रति धर्म है। देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके प्रति धर्म है। ऐसे ही गुरुजी समझाते थे, जब एक सनातन वस्तु का प्रेम और सेवा दूसरी सनातन वस्तु में लग जाता है, दो सनातन वस्तु के बीच में, क्योंकि प्रेम के लिए भी कम से कम दो लोग जरूर चाहिए, एक जो प्रेम करे और जो एक दूसरा जो प्रेम का विषय हो। हाँ, जैसे अभी हमने सुना शेरनी और शेरनी के बच्चे, तो दो लोग हैं, शेरनी प्रेम करने वाली और उसके बच्चे उसके प्रेम के और सेवा के विषय हैं। तो दो लोग चाहिए, तो दोनों ही क्या होना चाहिए? दोनों ही सनातन होना चाहिए। वरना संसार में जो प्रेम है वो वास्तव में धर्म नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो पति पत्नी में प्रेम है, पिता पुत्र में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है। हाँ, तो ये जो प्रेम है ये कब तक है प्रेम? ये हमेशा प्रेम नहीं रहने वाला। अरे दोनों के दोनों जब तक जीवित हैं तब तक ये प्रेम है, दोनों में से एक भी चले जाए तो फिर ये प्रेम नहीं रहेगा। लेकिन सनातन धर्म, सनातन धर्म का अर्थ है सनातन प्रेम और सनातन सेवा। तो दो वस्तु सनातन है, एक जीव अर्थात हम सनातन हैं। अभी हम आगे जा करके सुनेंगे
श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमारे मंगल के उद्देश्य के लिए बताएंगे कि हम कौन हैं। तो तब बताते हुए कहेंगे, ममेवंशो जीवलोक जीवभूत सनातन। अरे ये सब मेरे ही अंश हैं। हम सब किसके अंश हैं? भगवान के अंश। और भगवान का गुण कैसे हैं? भगवान के मूल 3 गुण हैं। हाँ, सत, चित और आनंद। सत का अर्थ ही, पहला अर्थ क्या है? पहला अर्थ है सनातन। जब भगवान सनातन है तो भगवान का अंश कैसा है? भगवान का अंश भी सनातन, अर्थात हम सनातन हैं और भगवान सनातन है। जब किसी जीव का प्रेम और सेवा भगवान को केंद्र में रख करके भगवान के प्रति होती है, उसी सेवा, और भगवान की भी सेवा और प्रेम उस अपने भक्त के प्रति होती है। ये जो 2 सनातन वस्तु, एक जीव जो भगवान का अंश है और एक स्वयं भगवान जो अंशी हैं, इन दोनों के बीच में जो प्रेम है और सेवा है, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म। इसीलिए सनातन धर्म सबके लिए है, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, ईसाई के लिए भी, और जितने भी मतांतर को मानने वाले लोग हैं, सबके लिए ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म कैसा है? संकुचित नहीं है, समावेशित है। इसीलिए इतना विशाल है, इसीलिए इतना उदार है, और इसीलिए इसमें सारे विचारों का समावेश किया गया है, और इसीलिए सनातन धर्म सारे विचारों के लोगों के लिए है। सबके लिए तो ग्रंथ है इसमें, सबके लिए तो इष्ट है। कोई साकार मानता है तो साकार का इष्ट है, कोई निराकार है तो उसका निराकार अपना इष्ट है, कोई परमात्मा रूप में स्वीकार करता है तो परमात्मा रूप में, कोई देवी देवताओं के रूप में स्वीकार करता है तो देवी देवताओं के रूप में भी है। हाँ, ये धर्म। धर्म के एक 2-4 बातें और मैं बताना चाहता हूं धर्म के बारे में, क्योंकि प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार ये जितना कंसेप्ट हमको क्लियर हो जाएगा, श्रीमद् भगवत गीता को समझना उतना ही सरल हो जाएगा, है ना? तो ये जो धर्म है, ये धर्म, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें 4 दीवार होती है, 4 दीवार के ऊपर छत डालते हैं तो वो फिर बिल्डिंग बनती है। ऐसे ही धर्म रूपी जो इमारत है, बिल्डिंग है, वो भी क्या है? वो भी 4 दीवारों के ऊपर खड़ी होती है। आप नोट कीजिए, एक दीवार को कहते हैं सत, एक दीवार को कहते हैं तप, एक दीवार को कहते हैं दया, और एक दीवार को कहते हैं पवित्रता। या यूं कहेंगे 4 पिलर के ऊपर खड़ी होती है। हाँ, तो वो 4 पिलर भी क्या है? सत, तप, दया और पवित्रता। हाँ, सत, सत जो है वो धर्म का मूल है। क्यों? क्योंकि सत बहुत बड़ी तपस्या है। हाँ, भगवान का नाम प्रारंभ करते हैं भगवान का, तो क्या है? वो सत चित, और पहली वस्तु क्या है? वो सत है। जो सत को ही छोड़ देते हैं वो धार्मिक किसी परिस्थिति में नहीं हो सकते। जो सत्य को जीवन में स्वीकार नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, सत्य के मार्ग पर जो चलने का प्रयास नहीं करते हैं, वो लोग कभी भी धर्म में का पालन नहीं कर सकते, धर्म में प्रवेश जो है वो नहीं कर सकते। कौन लोग हैं ऐसे जो सत्य को पालन नहीं कर पाते हैं? तो जितने भी ये जुआ खेलने वाले लोग हैं, जुआरी लोग, हाँ, जुआरी लोग जो है, ये क्या है? ये किसी परिस्थिति में सत्य को पालन नहीं कर सकते। हाँ, और संक्षेप में कहेंगे, जुआ में सबसे बड़ा जुआ क्या है? तो शास्त्र ने कहा कि मनोधर्म। धर्म कैसा है? एक तो धर्म जो ग्रंथों में बताया वास्तव रूप में धर्म है, और दूसरा आजकल बड़ा प्रचलन चल गया है,
कोई भी बात करेंगे तो अथॉरिटी की बात करेंगे। मान लो मेडिकल साइंस की बात करेंगे तो रेफरेंस देंगे तो अथॉरिटीज का रेफरेंस देंगे। हाँ, ऐसे ही किसी भी विषय पर बात करेंगे तो अथॉरिटीज की। लेकिन धर्म पर सब बात कर सकते। धर्म, कोई धर्म की व्याख्या नहीं जानता, वो लोग भी धर्म के ऊपर चर्चा करते हैं। कैसे चर्चा करते हैं? तो कहते हैं मेरे मन से तो अच्छे काम करना ही धर्म है। अब अच्छे काम क्या है, ये कोई पूछे कि अच्छा काम क्या है, तो फिर गोल। हाँ, अर्थात मन के कहने पर मेरे मन से तो सबको सुख देना ही धर्म है, मेरे मन से तो गरीब कन्याओं का विवाह करवाना ही धर्म है, मेरे मन से प्याऊ खुलवाना ही धर्म है, मेरे मन से तो दरिद्र नारायण को खिलाना ही धर्म है। हाँ, ये क्या है? ये सब मनोधर्म है, ये जुआ है, ये जुआ है। नहीं, धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो कहते हैं वास्तव में वही धर्म है। अर्थात सत्य को किसी भी स्थिति में, सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ है भगवान। हाँ, भगवान को पकड़ करके रखें, सत्य को पकड़ करके रखें। और उस सत्य पे चलने का मार्ग क्या है? तो भगवान ने जो बताया है, जो आदेश दिया, उपदेश दिया, वही उस सत्य को पालन करने का मार्ग है। भगवान के और उन साधुओं के मुख से भी भगवान ही जो बोलते हैं। अर्थात जो शास्त्र है, शास्त्र है, प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण है, साधु का वचन प्रमाण है, भगवान के आदेश उपदेश प्रमाण है। इनको पकड़ करके इसी को पालन करना, ये वास्तव में धर्म है। हाँ, ये सत्य है। दूसरा है तपस्या। हम्म, तपस्या, सत, तप। तपस्या कौन कर सकता है? हाँ, सत, तप, दया और पवित्रता। हाँ, तपस्या कौन कर सकता है? जो नशा नहीं करते। जो नशा करने वाले व्यक्ति है, उनके जीवन में, अरे नशा कर लिया, खुद ही नहीं संभल पा रहे हैं, हाँ, तो धर्म को कैसे संभालेंगे, धर्म का पालन कैसे करेंगे? वो तपस्या, तप को नहीं पालन कर सकते नशा करने का। अब कई प्रकार के नशे हैं, है ना? शराब है, भांग है, चरस है, गांजा है, अफीम है, पता नहीं क्या क्या नशा है। और इन नशों के साथ बहुत बड़े बड़े नशे हैं और भी। क्या? थोड़ी सी सफलता मिल जाने का नशा, थोड़ा सा धन आ जाने पर धन का नशा, थोड़ा सा रूप कुछ समय के लिए मिल जाए तो रूप का नशा, हाँ, थोड़ी सी कोई ज्ञान की योग्यता, संसारिक ज्ञान की योग्यता आ जाए तो ज्ञान का नशा। ये सब भी तपस्या नहीं, जीवन में तप नहीं करने देते। तो कहेंगे कलयुग में क्या तप है? तो कलयुग में सुबह मंगल आरती के लिए समय निकाल करके उठना, विशेषकर सर्दियों में, ये तपस्या है। गर्मी में भगवान की सेवा के लिए कुकिंग करना, ये तपस्या है। एकादशी को उपवास करना, ये तपस्या है। हाँ, ये तपस्या है। और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना, ये तपस्या है। हाँ, ये तपस्या को पालन करना चाहिए, लेकिन पालन वही करेंगे जो नशा को छोड़ेंगे। नशा इसलिए, किसी भी प्रकार का नशा, जो धर्म में प्रवेश करना चाहते हैं, धर्म का आचरण करना चाहते हैं, धर्म से आनंदित होकर के सफल होना चाहते हैं, उन लोगों को किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना चाहिए और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। तीसरा है दया। दया के लिए तो कह दिया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। घट में अर्थात शरीर में, जब तक शरीर में प्राण है, अंतिम सांस भी है, तब तक दया नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, दया नहीं छोड़नी चाहिए। नामे रुचि जीवे दया,
वैष्णव सेवा यही छाड़ नहीं कोई धर्म सनातन। महाप्रभु कह रहे हैं, हे सनातन, ये कलयुग में भगवान के नामों में रुचि और जीवों के प्रति दया और भगवान के जो सेवक हैं उनकी सेवा, इसको छोड़ करके और कोई धर्म नहीं। हाँ, दया धर्म का मूल है। लेकिन मांसाहार से हृदय से ये दया चले जाती है। हाँ, इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार नहीं करना चाहिए। ये अंडा, मांस, मछली, ये सब व्यसन है, बुरी चीज है। ये इसको ग्रहण करने से हृदय से दया चले जाती है, और जब हृदय से दया चले जाती है तो उसी क्षण धर्म से दूरी हो जाती है। हाँ, और चौथा है पवित्रता। पवित्रता को कैसे? तो आजकल जो ये विवाह के बिना जो स्त्री पुरुष का जो समागम है, पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन, ये क्या है? ये पवित्रता को नष्ट कर देता है। ये हमारे कल्चर नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन, और ये बस एक बार शादी हो गई तो शादी हो गई। क्यों? किससे शादी हुई है? अरे जिसके साथ हमारा कर्म फल जुड़ा हुआ था उसी से शादी हुई। इसको छोड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरा अगर इससे खराब मिले तो फिर तीसरे को पकड़ेंगे और तीसरा इससे खराब और ज्यादा खराब मिले तो हम में से यहाँ पर कोई भी पूर्ण नहीं है। हम सब एक पैकेज है। ये अ, हर इंडिविजुअल एक पैकेज है। कैसा पैकेज है? कुछ उसमें स्ट्रेंथ है और कुछ उसमें वीकनेस, कुछ गुण है और कुछ उसमें दोष है। गुण और दोष का पैकेज है। जब विवाह होता है तो क्या करना पड़ता है? तो पत्नी को पति के रूप में वो गुण दोष के पैकेज को स्वीकार कर, और पति को पत्नी के रूप में वो सारे गुण दोषों के रूप में स्वीकार करना, यही विवाह है, यही विवाह का अर्थ है। ऐसा नहीं गुण है मेरा और दोष तुम्हारा है ना? ऐसा नहीं। ऐसा होगा तो जीवन पर्यंत कोई हमारे को सुख देने वाला सहभागी मिल सके, ऐसा कोई नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है ना? हम लोगों ने कथा सुनी है कि वो एक सेठ जी को मुर्गी मिल गई तो वो सोने का अंडा देती थी, लेकिन उसमें ये तो गुण है उस मुर्गी में, लेकिन एक दोष भी था। अरे वो मुंह से खाती थी। तो सेठ जी ने विचार किया, बुद्धिमान थे सेठ जी के, बुद्धि उन्होंने विचार किया कि भाई ये जो कॉस्ट है इसको कम करो। कॉस्ट को कम करेंगे और प्राइस को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना? अभी क्या हो रहा है? अभी सोना के अंडे में से जो ये खा जाती है वो उतना प्रॉफिट कम हो जाता है, और उन्होंने उसको गर्दन को काट दिया। तो मिलेगा सोने का अंडा नहीं। अरे भाई ये जब तक खाएगी तब तक सोने का अंडा दे रही है। इसीलिए गुण दोष का पैकेज है। इसके बाहर कलयुग में तो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी एक स्थान पर कहते हैं कि पति पत्नी अपना संसार करके अपने घर में रहें और भगवान का भजन करे तो वो पत्नी भी ब्रह्मचारी है जो एक ही पति के संग व्यवहार है जिसका, और वो पति भी ब्रह्मचारी है जिसका एक ही पत्नी के साथ व्यवहार है। ये धर्म, हाँ, ये धर्म है। ये सत्य तप दया और पवित्रता को शुद्ध रूप में पालन करना, ये धर्म है। जहां धर्म है वहां क्या है? वो जहां धर्म है, हमने पढ़ा शास्त्रों में श्लोक में, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां धर्म है वहां तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। हाँ, वहां सब है, सब है। और ये धर्म क्षेत्र है। हमने अनेकों बातें सुनी इस धर्म क्षेत्र के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में। इतनी महिमा है इस कुरुक्षेत्र की, इतनी महिमा है। श्रीमद् भागवत में भी कुरुक्षेत्र का स्थान का नाम आया। भरत महाराज जिस समय, पहले तो पूर्व जन्म में
तो हिरण में आसक्त होकर के अगला जन्म हिरण का मिला, पहले राजा थे और फिर दूसरा जन्म हिरण का मिला, और तीसरा जन्म जो हुआ वो एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म, और इसमें वो जड़ हो गए। तो घर वालों ने देखा कि कुछ काम नहीं करता है और खाता पीता है और सबसे तगड़ा है घर में, तो इनको चिड़िया खेत में चिड़िया उड़ाने के लिए बिठा दिया, और चिड़िया उड़ाने के लिए बिठाया। तो उसी समय एक डाकू ने, जब डाका के डालने के लिए निकले, तो उसने विचार किया कि भाई आज अगर डाके में अच्छा सामान मिलेगा चोरी लूट में, तो हम क्या करेंगे, हम हे भद्रकाली आपको नर बलि चढ़ाएंगे। ये आसुरी विचार है। ये बलि की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। बकरा काट के चढ़ाना, मुर्गा काट के चढ़ाना, ये सब नहीं है। ये सब आसुरी विचार है। ये सब लोग कौन है? जिनको खुद बकरा खाना है, जिनको खुद मुर्गा खाना है, वो सब लोग ऐसा करते हैं। देवी नहीं चाहती उसको मुर्गा काट के चढ़ाए, देवी तो माँ है। हाँ, माँ कभी नहीं चाहती इस प्रकार से। हाँ, ये लोग कौन है? लेकिन इनकी अपनी आसुरी प्रवृत्ति है, तो ये आसुरी प्रवृत्ति के अनुसार देवी देवताओं से व्यवहार नहीं करना जानते हैं, इसलिए इस प्रकार से आसुरी व्यवहार करते हैं। और इन्होंने डाका डालने के लिए गए तो बहुत सारा सामान मिला, जैसी इच्छा थी वो सब सामान आदि मिल गया। तो तब इन्होंने कहा कि चलो बलि के लिए किसी व्यक्ति को लाए, बलि के लिए व्यक्ति को लाए, तो वो भाग गया। तो भाग गया तो ये फिर दोबारा से ढूंढने निकले दूसरे व्यक्ति को लिए, तो देखा कि जड़ भरत जो है ये खेत में बैठे हुए चिड़िया उड़ाने के लिए मचान बना करके। इन्होंने देखा ये तो बड़ा मुस्टंडा तगड़ा लड़का है, व्यक्ति है, इससे अच्छी बलि किसकी होगी। और वो लेकर के गए भरत जी को और उनको कहा कि नहा लो। तो वो नहा लिए। कहने लगे, इन्होंने कहा गले में माला पहन लो, तो माला पहन ली। कहने लगे खाओ, तो खा लिया, है ना। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित है। इनको केवल एक वाक्य बोलना था कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं। ब्राह्मण पुत्र की बलि नहीं दी जाती, डाकू बलि नहीं देते, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित हैं। मारे कृष्ण तो राखे के, और राखे कृष्ण तो मारे के। अरे जिसको कृष्ण रक्षा करने वाले हैं उसको संसार में के मने कौन कौन मार सकता है, और जिसको कृष्ण ही मारने पर आ जाए तो संसार में कौन ऐसा है जो उसको बचा सकता है। पूर्ण रूपेण भगवान पर आश्रित है। ना खाया, और फिर कहने लगे कि गर्दन रखो पत्थर के ऊपर, तो गर्दन रख दी। और वो डाकू जब तलवार मारने के लिए तलवार मारने के जैसे ही उठा, तलवार मारने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही जो देवी है काली, वो तो अपने आप को सहन नहीं कर पाई, और जो काली की जो मूर्ति थी वो बिल्कुल बीच में से फट गई, और उसमें से काली निकल कर के वो जो डाकू जो अन्याय कर रहे थे, अधर्म का कार्य कर रहे थे, उन सबको मार डाला। अरे मेरे प्रभु का भक्त है ये, हाँ, ये वंदनीय है, ये पूजा के योग्य है, और तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। ये स्थान भी कहाँ है? ये स्थान भी कुरुक्षेत्र में ही है। और सबसे बड़ी बात, कुरुक्षेत्र में ही ये सूर्य ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका से आए, देवकी के साथ, वसुदेव बलराम जी अपनी पत्नियों के साथ सुभद्रा आदि को लेकर के आए यहाँ पर इसी कुरुक्षेत्र में। और ब्रजवासी भी आए, नंद बाबा, यशोदा मैया, सखा, गोप गोपी, और श्रीमती राधा रानी भी आई। तब हस्तिनापुर वालों ने जैसे ही सुना, तो न हस्तिनापुर से पांडव आदि भी आए, और यही बहुत सुंदर रूप में श्री राधा कृष्ण के युगल के बीच बहुत सुंदर संवाद हुआ। उसी संवाद को श्री चैतन्य चरितामृत में रथ यात्रा के सामने, उसी रथ यात्रा के समय उसी संवाद को लिखा गया, और किस प्रकार से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भावों को रथ के नीचे प्रकट कर रहे हैं, और रथ में स्वयं कृष्ण जो है वो जगन्नाथ जी के रूप में है। और वही वार्तालाप जो है, जो यहाँ कुरुक्षेत्र में जो वार्तालाप हुआ, वही वार्तालाप का स्मरण। इसलिए इस कुरुक्षेत्र की
अगाध महिमा, इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, जब तक गाते जाएं तो इसको गा सकते हैं। इसीलिए भक्तों को, जो विशेषकर गौड़ीय परंपरा के जो भक्त हैं, उन लोगों को प्रयास करके ये कुरुक्षेत्र में भक्तों के संग में जरूर जाना चाहिए। और वहां जितने ये लीला स्थल है, हाँ, वहीं पर कुरुक्षेत्र में ही भगवत गीता को कहा गया, भगवत गीता का ज्ञान भी कहाँ प्रदान किया गया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। तो भक्तों के साथ में जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। अनेकों अनेक, बहुत जैसे ब्रज 84 की परिक्रमा होती है, ऐसे ही कुरुक्षेत्र की परिक्रमा होती है। और तब फिर इसका उत्तर देते हुए ये तो संजय से प्रश्न किया, क्योंकि अंधा बहुत कपटी है, हाँ, और कपटी होने के कारण एक तरफ तो उसकी चिंता ये है कि धर्म क्षेत्र है तो मेरे बच्चों हार ना जाए, दूसरी तरफ ये भी कपट उसके हृदय में चल रहा है कि धर्म क्षेत्र है, कहीं धर्म के प्रभाव से ये दुर्योधन की बुद्धि धार्मिक हो ना हो जाए, और ऐसा ना हो ये आधा राज्य पांडवों को दे दे। ये कपटी चाहता है, बोलता नहीं है, बोलता दुर्योधन है, लेकिन वास्तव में ये कपटी चाहता है कि जो दुर्योधन ने बोला कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि, ये किसका विचार है? ये वास्तव में मूलतः विचार इसी कपटी जो है, ये धृतराष्ट्र का विचार, हाँ, ऐसा विचार ये करते हुए प्रश्न कर रहा है। तो उसी प्रश्न का उत्तर जैसा हमने सुना 700वें श्लोक में दिया, और 700वें श्लोक में कहा कि जहां भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन है, वहां पर क्या है? वहां सारा श्री, श्री माने हर प्रकार का ऐश्वर्य। और वो ऐश्वर्य भी कैसा ऐश्वर्य? ऐसा नहीं आज मिला तो कल छिन गया, वो ऐश्वर्य भी सनातन, हमेशा हमेशा के लिए रह जाने वाला। कई लोगों के मन में भ्रम है कि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो गरीब होते हैं। अरे युधिष्ठिर महाराज ने तो कहा कि प्रभु मुझे संसार का सबसे ज्यादा ऐश्वर्य प्रदान करो, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य दे दो। भगवान तो विचार करने लगे, क्या हुआ इसको, ऐसा क्यों कह रहा है ये जानता नहीं है, तो भजन के मार्ग में बाधा है। तो उनको पूछा कि तुम युधिष्ठिर ऐसा क्यों कह रहे हो? तो युधिष्ठिर कहने लगे, केवल एक ही कारण से कि प्रभु संसार में आपकी महिमा स्थापित हो, क्योंकि संसार के लोग कैसे हैं? सारे सारे कामना के रोगी हैं, हृदय में कामना वासना है, और दे दो और दे दो, ये दे दिया, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, है ना? ये इस प्रकार के लोग हैं। और भगवान आपके पास भी किस लिए आएंगे? तो सबसे ज्यादा लोग जो है, वो सबसे ज्यादा तो जो दुखी हैं वो आएंगे, और दुखी में भी यही लोग आएंगे अपने दुख से दुखी होकर के। हाँ, एक घर से शांति नहीं, एक और घर नहीं है, इसलिए दुखी है। पड़ोसी के पास बड़ी कार है, इसलिए दुखी है, इसलिए भगवान को तंग करते हैं, है ना? तो सारा संसार देख सके कि भगवान जब देने पर आते हैं तो कितना देते हैं। वास्तव में भगवान जब देने पर आते हैं तो सर्वस्व दे देते हैं, और भगवान तो के हृदय में तब भी ये विचार रहता है कि मैं अपने भक्त को कुछ दे नहीं पाया ठीक से। हाँ, अरे अगर देखना है तो मथुरा में देखो, ध्रुव टीला पे, ध्रुव टीला पर जितना भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया, इतना तो आज तक कोई किसी को नहीं दे पाया। अरे ध्रुव लोक ही बना दिया, एक मकान, दो मकान, एक शहर, दो शहर को छोड़ो, पूरी पृथ्वी का राज्य छोड़ो, पूरा ध्रुव लोक ही बना दिया उनके लिए। हाँ, और 36,000 वर्ष सारी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य उनको प्रदान कर दिया। ऐसा ऐश्वर्य वो प्रदान कर देते हैं। इसीलिए अगर हृदय में ऐश्वर्य की कामना भी है, श्रेष्ठ विचार नहीं है, परंतु क्या करे, जन्म जन्मांतर का अभ्यास है, और ये ऐश्वर्य कामना वासना है। जब तक ये कामना वासना पूरी नहीं होगी तब तक भगवान का भजन ही नहीं होगा। पहले ये कामना वासना ही उलझाए रखेगी। जैसे हम एक भक्त को जानते हैं, तो उनके हृदय में कामना थी कि मेरे को अमेरिका जाना है पढ़ने के लिए, और वो अमेरिका गए और अमेरिका से फिर भक्त बन गए। लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं अमेरिका नहीं गया होता तो भक्ति में नहीं आया होता, उसी में उलझ करके रह जाता। ऐसी कामना है, तब भी क्या करना चाहिए? तब भी किसी देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं। कहाँ जाएं?
भगवान के पास है। कौन कह रहा है ये बात को? ये बात को स्वयं भागवत कह रहा है। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अरे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ। कौन जाए? तो कह रहे तीनों प्रकार के लोग जाओ। जिनके हृदय में कामना है, ऐश्वर्य चाहिए, वो भी जाओ, वही भगवान के पास। वो क्या करेंगे? अरे वो कामना को भी पूरा कर देंगे और हृदय से कामना को हटा भी देंगे। हाँ, दूसरे जैसे ध्रुव महाराज को, वो ध्रुव महाराज को राज्य चाहिए था, वो दे दिया, लेकिन उनके हृदय में वो भोग की कामना ही नहीं बची। थू थू करते हुए, रोते रोते उन्होंने ये भोग को भोगा। हाँ, ऐसे तो कामना है तो कहाँ जाए? भगवान के पास। कोई कामना नहीं है तो भगवान के पास। और मुक्ति की कामना है, मोक्ष की कामना है, तब भी क्या करना चाहिए? तब भी भगवान के पास जाना चाहिए। और विजय किसकी होगी? जहां भगवान है, अर्थात जिन्होंने सारथी, सारथी कौन है? ये रथ है, तो ये घोड़े कौन है? ये घोड़े इंद्रियां हैं। लगाम कौन है? ये लगाम जो है, ये मन है। तो लगाम को इंद्र मन, और मन के द्वारा इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल कौन कर रहा है? वो सारथी, वो बुद्धि है। हाँ, ये हमारा शरीर ही रथ है, इसमें इंद्रियां घोड़े हैं, लगाम मन है, और ये जो सारथी है ये बुद्धि है। और अर्जुन जो है ये हम हैं, जीव, इस रथ में बैठे हुए, इस शरीर रूपी रथ में बैठे हुए। तो अपनी बुद्धि को क्या करें? अर्थात अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित करके, भगवान से प्रेरणा मिले, भगवान से जो मार्गदर्शन मिलता है, भगवान ने जो शास्त्रों में कहा है, उसी को बुद्धि बना करके और अपने मन को कंट्रोल करें, और उसी बुद्धि से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए ये शरीर रूपी जो रथ है, इसका निर्वाह करते हुए और धीरे 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 इसको भगवान की ओर अग्रसर करें। विजय वही है, सारी अलौकिक शक्ति वही है, और संजय कह रहे हैं कि नीति भी वही है। तो यहां प्रश्न होता है कि नीति कैसे है वहां? अरे जब युद्ध हुआ महाभारत का, तो उन्होंने युधिष्ठिर से झूठ बुलवा करके तो द्रोणाचार्य को मरवाया। हाँ, झूठ बुलवाया ना। अश्वत्थामा मारा गया, गजोवा नरोवा, अर्थात जब तक कहा अश्वत्थामा मारा गया तब तक शांति। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, क्योंकि किसी और की बात नहीं मानते द्रोणाचार्य, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो है वो सत्य वचन है, बिल्कुल सत्य बोलते हैं। तो उन्होंने कह दिया गजोवा नरोवा। जब कहा गजोवा नरोवा तो बड़ी जोर से ढोल पीट दिया, ऐसा लगा कि जैसे खुशी में नाच रहे गा रहे हैं अश्वत्थामा के मरने पर। और तब द्रोणाचार्य जी मारे गए। तो ये झूठ बोलना क्या धर्म है? हाँ, ये झूठ बोलना क्या नीति है? संसार में हमने तो सुना है कि सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। तो झूठ से बड़ा तो पाप ही नहीं है। नहीं, समझना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं कि अधर्म के लिए बोला गया सत्य, वो झूठ से भी बड़ा झूठ है, सबसे पातक झूठ है। किसके लिए? अधर्म के लिए बोला गया सत्य। और धर्म के लिए बोला गया झूठ वो सबसे बड़ा पवित्र सत्य है, पवित्र सत्य। जैसे उदाहरण के लिए, कोई गाय भागी जा रही है किसी दिशा में, आपने देखा मुड़ गई, और पीछे पीछे उस गाय को पकड़ने के लिए कसाई आ गया, और कसाई ने हमसे पूछा कि गाय कौन सी दिशा में गई है। तो उस समय सत्य बोलना धर्म है या असत्य बोलना धर्म? अरे सत्य सच बोलेंगे तो क्या करेगा? वो गाय को ले जाकर के काट देगा। हाँ, और गाय की रक्षा करना धर्म है, गाय का पालन करना धर्म है। तो एक समय एक व्यक्ति, इसको सुने, ये बड़ा बहुत सुंदर उदाहरण है, इससे सब समझ में आ जाता है। एक व्यक्ति जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए निकला, उसके हृदय में इच्छा थी कि जगन्नाथपुरी जाएंगे और वहां रहेंगे, और जब सुबह शाम जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, और बस पाएंगे क्या? प्रसाद के रूप में जगन्नाथ जी का जो भात है उसी को पाएंगे। वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो रास्ते में पैदल चल रहे थे,
पैदल चलते हुए रात हो गई। जब रात हो गई तो एक गांव में गए वो। गांव में गए तो वहां एक पति पत्नी थे, तो उनके घर में अतिथि बन करके रुक गए। जब अतिथि बन करके रुक गए तो रात को उन्होंने देखा कि बड़े जोर जोर से पति पत्नी के लड़ने की आवाजें आ रही, और लड़ने की आवाज आ रही है, और देखा कि अचानक आवाज जो है शांत हो गई। तो इनके हृदय में जो है विचार आया कि जाकर के देखना चाहिए, लड़ाई कर रहे हैं, निवारण करना चाहिए। गए तो देखा कि पत्नी के हाथ में तलवार है, और पत्नी ने क्या किया, वो अपने पति की गर्दन को काट दिया, और खून लहू लुहान हुआ पड़ा है, शरीर खून बहा हुआ है। और ये गए तो इन्होंने देखा, जैसे ही ये वहां पहुंचे, उस स्त्री ने शोर मचा दिया, लोग आ गए, और राजा की पुलिस भी आ गई। और उस स्त्री ने तो कहा कि देखो, हम तो पति पत्नी बड़े सुख से रहते थे, और ये रात में अतिथि के रूप में आया, लेकिन इसकी बुरी दृष्टि मेरे ऊपर थी, और मेरी पर बुरी दृष्टि होने के कारण मेरे पति ने जब इसको टोका, तो इसने मेरे पति की गर्दन को उड़ा दिया ये हाथों से। और राजा ने क्या किया, राजा ने उसको दंड देते हुए दोनों हाथों को काट दिया। देखो कैसा विचित्र। तो विचार करने लगे कि देखो, मैं जगन्नाथपुरी जा रहा था भगवान का दर्शन करने के लिए, और मेरे साथ ऐसा हुआ है ना। प्रभु आपकी कैसी लीला है, ये हुआ क्या मेरे साथ। तब वो पत्नी उसको मिली, और उस पत्नी ने उसको कहा कि देखो, पूर्व जन्म में मैं एक गाय थी, और ये मेरा पति ये कसाई था, और मैं वहां कसाई खाना से भाग करके निकल गई थी, और ये कसाई मेरे पीछे पीछे आ रहा था, और तुमने बताया था हाथ से इशारा करके इस दिशा में गई, इधर 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 इधर, ओ दिस साइड, हाँ, इस दिशा में गई, इसीलिए। और इसने ले जाके क्या किया, मुझे पकड़ करके काट दिया। तुमने क्या किया, तुमने सोचा सत्य को बोला, तुमने सत्य भाषण नहीं, तुमने घोर पातक झूठ बोला, पातक पाप बोला। इसने मेरी गर्दन को काटा, मैंने अब क्या किया, बदला लेते हुए इसकी गर्दन को काट दिया। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। हाँ, न्यूटन का थर्ड लॉ है, यही भगवत गीता के, यही भगवत गीता के न्यूटन ने कहा से विचार आया, अरे भगवत गीता से। भगवान ने कहा कि जो कर्म करेंगे उसी कर्म के अनुसार हमें फल मिलेगा। हाँ, कितना, जितना कर्म किया है। कैसे, वापस रिवर्स आएगा, करने वाले के पास वापस आएगा। करके कोई भाग नहीं सकता, करके बच नहीं सकता। हाँ, मैंने क्या किया, इसने मेरी गर्दन काटी थी पूर्व जन्म में, मैं गाय थी, मैंने इसकी गर्दन काट दी, बदला पूरा हो गया। तो कहने लगे तो मेरे हाथ क्यों कटवा दिए। कहने लगे तुम्हारे ही तो हाथ थे, जिसने इंगित किया, जिसने इशारा किया कि वो गाय जो है वो इस दिशा में गई है। अर्थात अधर्म के लिए झूठ जो है, वो सत्य जो है वो कैसा है, वो झूठ है। और धर्म के लिए जो झूठ है वही सत्य है। जैसा पहले पिछले क्लास में आपको बताया था लास्ट थर्सडे, कि भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। इसलिए धर्म की स्थापना करने के लिए क्या होगा, वो किसान बनेंगे, और जैसे किसान बन करके के होकर के वो चावल की खेती को लगाता है, और बीच में अगर शाम घास होती है तो उसको जड़ से उखाड़ देता है। तो ये जो द्रोणाचार्य ये कहाँ है, ये अधर्म के पक्ष में है। अरे ये तो तभी मर गए थे जब इन्होंने भरी सभा में कुंती को अपमानित होते हुए देखा, और गुरु होकर भी इन्होंने रोका नहीं, गुरु होकर भी इन्होंने मार्गदर्शन नहीं किया। इनको तो भगवान ने तभी मार डाला। हम भगवत गीता में देखेंगे, सुनेंगे कि ये सब जब भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे, तो ये सब भगवान के दांतों में मरे हुए पड़े हैं। कह रहे हैं अर्जुन से, अरे मैंने सबको मार दिया है, तू क्या कर, अरे तू तो केवल श्रेय ले ले, श्रेय ले ले इनको मारने का, ये सब मरे हुए, इनमें कोई जीवित नहीं है, इनको सबको मैंने मार दिया है। हाँ, तो अर्थात द्रोणाचार्य के लिए जो भगवान ने झूठ बुलाया, भगवान जो है कैसा है, सत्य है। पहली बात सत्य है, हाँ, वो झूठ नहीं है। दूसरा, एक और समय आया कि जब जिस समय अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश तो करना आता था, बाहर निकलना नहीं आता था।
वो चक्र योजना ये बनाई कि अर्जुन तो है नहीं, अर्जुन को तो भगवान जो है दूर ले गए युद्ध करने के लिए, और वो अभिमन्यु प्रवेश किया चक्रव्यूह में। तो ये विचार था कि अभिमन्यु आगे आगे चलेगा, उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब उसके पीछे पीछे चलेंगे, धृष्टद्युम्न, ये सब उसके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, द्वार पर जयद्रथ खड़ा हो गया, और जयद्रथ को आशीर्वाद था कि एक दिन के लिए वो सारे पांडवों से भी, सारे पांडव मिलकर भी युद्ध करें तो भी वो परास्त होने वाला नहीं है। तो जयद्रथ वहां द्वार पे खड़ा रहा, और अंदर जब गए अभिमन्यु, तो सात सात महारथियों ने उसको धोखे से मिलकर के, जिन चक्रव्यूह की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, स्वयं द्रोणाचार्य, स्वयं द्रोणाचार्य, हाँ, उन्होंने मिलकर के मार डाला। और अर्जुन जब वापस लौटे, उनको सूचना मिली और जयद्रथ के बारे में पता लगा, तो उन्होंने वचन लिया कि मैं कल सूर्य अस्त होने के पहले जयद्रथ को मार डालूंगा, अन्यथा मैं जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। और अगले दिन सारा दिन अर्जुन को युद्ध में लगाए रखा, जयद्रथ को छिपा दिया, और शाम हो गई और रात हो गई, और भगवान ने क्या किया, भगवान ने देखा कि मेरे भक्त का जीवन संकट में है, उन्होंने अपनी माया से सूर्य को छिपा लिया, और जैसे ही वो सूर्य को छिपाया तो वहां पर चिता बन गई, और चिता में आग लगा करके अर्जुन प्रवेश करने वाले हैं। और ये दुर्योधन आदि तो जयद्रथ, क्योंकि जीजा है इनका, जयद्रथ तो दुर्योधन का जीजा है, तो उसको बुला लाए और कहने लगे अपनी आंखों से देखो, अरे अर्जुन को, अपने शत्रु को मरते हुए देखो, क्योंकि अब तो हमारे को विजय से कोई रोक ही नहीं सकता। अब हमारे पास गुरु द्रोण है, कर्ण है, ये सब मिलकर के क्या करेंगे, ये तो सब सब सबके मार्ग में अर्जुन एकमात्र बाधा था। अब अर्जुन तो मर रहा है, चलो चल करके देखते हैं। और जयद्रथ सबसे आगे आकर के आगे आ गया, हाँ, हंसने के लिए, मजाक बनाने के लिए, और अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए अर्जुन को मरते हुए देख करके। और जैसे ही जयद्रथ सामने आए, भगवान ने तो सूर्य को प्रकट कर दिया और कहा मार डाल, ये सामने खड़ा है, इसको मार डाल। तो तब ये सारे के सारे दुर्योधन आदि जो है सब चिल्लाई, ये नीति नहीं है। यहाँ कहा ना कि नीति भी वही है, जहां भगवान है वहां क्या है, वहां नीति है। ये मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है, तो नीति भी है। तो कहने लगे नीति नहीं है, ये तो अनीति है, अन्याय है, ऐसा चिल्लाने लगे। तब भगवान ने कहा कि आज तक जो भी कुछ हुआ है, भीम को छोटा था, उसको विष, लड्डू में विष दे करके मारने का प्रयास, वो नीति थी। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का जो चेष्टा थी, क्या वो नीति थी? द्रौपदी को निर्वस्त्र करके जो अपमानित करने का जो प्रयास था, वो नीति थी? और धोखा से जुआ में सब कुछ जीत लेना, वो नीति थी? और अभी 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 अभिमन्यु को जो मारा है, वो नीति है? नहीं। नीति क्या कहती है? नीति कहती है धर्म को विजयी करने के लिए अधर्म को परास्त करना, किसी भी तरीके से, जिस प्रकार से अधर्म सामने आता है, अधर्म को क्या करना, उसको किसी भी तरीके से परास्त करना, यही नीति है। धर्म की स्थापना करना, यही नीति है। अधर्म को बढ़ाना, अधर्म को शक्तिशाली शक्ति प्रदान करना, अधर्म की स्थापना करना, ये नीति नहीं है, ये नीति नहीं है। ठीक है, अभी और समय है कुछ हमारे पास? प्रभु जी 1 ही मिनट है बस। एक ही मिनट है, तो मैं ये प्रार्थना कर रहा था, दो प्रार्थना थी मेरी। एक तो ये कि नेक्स्ट थर्सडे को ये गीता की क्लास नहीं हो करके थर्सडे के अगले दिन फ्राइडे को इसी समय, जिस समय हमारा जो कार्यक्रम रहता है उसी समय के अनुसार कार्यक्रम रहेगा। आप प्लीज नोट कर लो। हम लोग वैसे, मैं प्रार्थना करूंगा कि ग्रुप में भी इसको सूचना के लिए डाल दिया जाए, क्योंकि 11 तारीख को श्री राधाष्टमी है, और हम लोगों के कार्यक्रम तो 9, 10, 11, 12, हाँ, तो ये सारे कार्यक्रम हैं, संडे तक सब राधाष्टमी के कार्यक्रम हैं। लेकिन एक दिन हम फ्राइडे को फ्री हैं, तो फ्राइडे को, ये थर्सडे की बजाय फ्राइडे को रखेंगे। और दूसरा
ये जो दूसरे श्लोक से और श्लोक संख्या 20 तक ये सेटिंग द सीन है। केवल इसमें संजय ये बताएंगे कि कौन किसके पक्ष में है, कौन कौन योद्धा किसके पक्ष में है। तो अगर आप सहमति करते हो कि ये आप होमवर्क करोगे, ये 2 से 20 श्लोक तक आप खुद अध्ययन कर लोगे, तो 21वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। नहीं तो अगर नहीं कर पाओगे, ये होमवर्क नहीं कर सकते हो, तो फिर हम सारे श्लोकों को साथ साथ ही पढ़ेंगे, है ना। इसमें कोई ऐसा विवेक वाली या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, केवल पढ़ना है इसको कि कौन किसके पक्ष में, ये जानने के लिए। ठीक है, आप अपना फीडबैक दे देना ग्रुप में, जैसा फीडबैक होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। अगर आप चाहोगे कि नहीं हमारे साथ ही पढ़ना है, तो साथ साथ पढ़ लेंगे, और अगर आप चाहोगे आप होमवर्क कर सकते हो, तो फिर हम श्लोक संख्या 21 से शुरू करेंगे। ठीक है, जप करिए जिसके जप की बारी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, दंडवत जी। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण, नमो ओम विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मे, श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामे। हाँ जी, प्रभु जी, बोलिए। जैसे एक बार आपने क्लास में वो तमार प्रभु जी के घर में बताया था, जैसे ये हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे अभी बीच में जैसे ये अभी हरे नाम होता है, तो उसमें कृष्णा कृष्णा करके बोलते हैं, तो आपने बोला था कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ बिल्कुल कृष्ण ठीक कह रहे कृष्ण। हैं आप। कृष्ण, उनका नाम कृष्ण है, कृष्णा नहीं है। कृष्णा द्रौपदी का नाम है। अगर जीवन पर्यंत कृष्णा कृष्णा बोलते रहेंगे, तो फिर द्वारका जाना पड़ेगा, और वहां द्वारका में द्रौपदी जी स्वागत करेंगी। अगर गोलोक जाने की इच्छा है, भगवान की लीला में प्रवेश करने की इच्छा है, तो उनको कृष्ण नाम से पुकारना होगा। सही नाम तो करना ही है, और नाम के साथ साथ उसको बोलना भी सही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई लोग कृष्णो कहते हैं, रामो कहते हैं, कृष्णा कहते हैं। उस सबसे बचना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। शुरू से ठीक अभ्यास करेंगे, फिर नाम ठीक रहेगा। अगर गलत अभ्यास करने की आदत पड़ गई है, तो उसको करेक्शन इसीलिए कहा कि जितनी देर हम नाम बोलते हैं उतनी देर हमें सुनना चाहिए नाम को, जो नाम बोलते हैं। न बोलेंगे सुनेंगे, बोलेंगे सुनेंगे, तो एक तो मन नहीं भटकेगा कहीं भी, और जो बोल रहे हैं वो सुन करके हम सुधार कर सकते हैं। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। और कोई विचार है किसी का? और कोई मन में बात है, प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। प्रभु जी, आपने अभी कथा ये श्लोक सुनाते समय बोला था, मेरा थोड़ा सा एक लाइन मिस हुई थी। ये धर्म जो है वो 4 पैरों पर खड़ा है, सत्य तप दया और पवित्रता। हाँ, ये 4 पिलर्स। हाँ, तो ये धर्म के बारे में बोला है ना ये आपने? जी 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 जी। वो मेरा छूट गया था प्रभु जी लिखने में। अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग आएगी, उसमें और क्लियर हो जाएगा। वो जी धर्म जी है, धर्म के 4 जी, पिलर हैं, ठीक है है। ना। जी जी सत्य तप दया और पवित्रता। जी। और सत्य को कैसे चले जाता है, दया कैसे चले जाती है, वो सब भी विस्तार से हाँ, बताया। वो सब तो लिखा था प्रभु जी हमने, वो बस वो ही हाँ छूट गया था कि धर्म के ही लिए बोला है ना, ये जो धर्म है हाँ वो हाँ जी, 4। धर्म। जी जी जी, धर्म के लिए बोले। जी, धन्यवाद प्रभु। बहुत बहुत सुंदर, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप इतना ध्यान से सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है। यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। और कौन है? और किसी की कोई बात है, मन की बात, और कोई प्रश्न है, कोई कमेंट करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, जय श्रीवास प्रभु की जय हो। जय जगन्नाथ प्रभु जी। जय जगन्नाथ। हाँ, मुझे प्रभुपाद की बात याद आ रहा था। हाँ। तो भगवान की जो विशेष कृपा होता है, हम्म। तो कृपा की बात आपने क्या, भगवान ध्रुव जी को राजा बना दिए और उनके मन से वो हटा दिए। तो प्रभुपाद जी अपने बारे में बता रहे थे कि वो भी चाह रहे थे, उनकी गुरु महाराज जी ने उनको ऑर्डर दिया तुम जाओ प्रचार करो कृष्ण में। तो वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देश में। पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करो।
तो वो 20-25 साल की उम्र में थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं थोड़ा धन कमा लूं, इस धन को प्रचार में लगाऊंगा। और फॉर्चुनेटली सब चीजें मैं कर रहा था, लेकिन ऐसा वक्त ऐसा आया कि सब कुछ डिसमेंटल हो गया। और उन्होंने एक शब्द व्यवहार किया, अकिंचन वित्त। अकिंचन वित्त, अब कुछ नहीं रहा। क्या मैं गुरु महाराज जी का ऑर्डर ना नहीं, ले? ऐसा नहीं कुछ। सुनो सुनो सुनो, यहाँ रुको। अकिंचन का अर्थ है जिनकी संपत्ति एकमात्र कृष्ण है, हाँ उनको अकिंचन कहते हैं। ऐसा नहीं संपत्ति नहीं है उनके पास। जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है वो कंगला है। ये कंगले नहीं है, ये अकिंचन कंगले नहीं है। अकिंचन के पास संपत्ति है, लेकिन उनके पास संपत्ति संसार की संपत्ति नहीं है, वो कृष्ण ही उनकी संपत्ति है, उसको अकिंचन कहते हैं। हाँ जी, उन्होंने कहा कि अकिंचन वित्त हमें होना पड़ेगा, कि हाँ हमारा सब कुछ कृष्ण है। हाँ। कह रहे कि जब मैं इधर आके अभी देख रहा हूँ कि मैं तो तब से बहुत बड़ा धनवान हूँ, बहुत बड़ा ऊपर हूँ। जब कृष्ण की विशेष कृपा होता है तो ये हो। बहुत लेकिन सुंदर, क्या नहीं कह पा रहा हूँ, बहुत सुंदर। शिक्षा ही लिया। जीवन का उद्देश्य यही है, हम अकिंचन बने, अकिंचन की ओर बढ़े। यही हमको ये बनना है, इस नरोत्तम पद दास को ठाकुर प्राप्त करना है। जी, नरोत्तम दास ठाकुर यही बता रहे हैं कि एक भानति में बोल रहे थे कि कभी हमें अपने पैर से हटा मत देना, क्योंकि आपके बिना मेरा मेरा और कौन है। बस आपकी यही कृपा हो, कृष्ण की शरण में यही सेवा, यही प्रार्थना किया। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण। और किसी की कोई बात है? बहुत सुंदर श्रीवास प्रभु ने बात बताई, अकिंचन वृत्ति। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक हरे है फिर। कृष्णा, सुंदर प्रणाम हाँ प्रभु जी। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम श्लोक सारे के सारे जैसे 2 से 20 तक आपने कहा है कि खुद पढ़ लें, पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम आपके साथ ही पढ़ना चाहेंगे। तो मेरी ये ठीक। रिक्वेस्ट थी कि आप पढ़ के देखिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पढ़ा था आगे, तो वो सारा का सारा खाली यही है, नाम है खाली, उसमें कुछ भी जैसे प्रभु जी ने कहा कि कोई तत्व वाली बात नहीं है, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं इजीली। आप पढ़ के देखिए, उसके बाद प्लीज कमेंट करिए कि फिर भी अगर आपको लगता है तो फिर जैसे प्रभु जी को ठीक लगेगा फिर कर लेंगे। नहीं, जैसा आप लोग बोलोगे, हम तो सेवा के लिए उपलब्ध है। जैसा भक्त लोग बोलेंगे वैसा ही करेंगे, वैसा ही करेंगे जैसा भक्त लोग। मैं तो सिर्फ समय बचाना चाहता था, जी क्योंकि दो श्लोक अगर एक क्लास में होंगे जी और ये 19 श्लोक है, तो 9-10 क्लास जो है 2 महीना से ज्यादा इसमें लगेगा। लेकिन जी अगर सुनना चाहते हैं तो ठीक है, सुनिए। उसमें कौन क्या है, कैसे अब उसमें द्रुपद आएंगे, धृष्टद्युम्न आएंगे और अन्य ने, तो उनके सबके बारे में बताएंगे कौन क्या है, द्रोणाचार्य कहाँ से आए, क्या हुआ उनके जीवन में, वो बता देंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं, जैसा आप कहें। एक जैसे हमारे दीदी ने कहा, पढ़ के देखें, पढ़ करके भी देख सकते हैं, और नहीं तो फिर जैसा आप लोग फाइनली जो कहेंगे। हमारे पास अभी 5 दिन है, आप वेडनेसडे तक मेरे को बता दीजिएगा कमेंट करके, फिर जैसा कहोगे वैसा करें। तो प्रभु जी, मेरा एक अनुरोध है कि हमें कुछ ऐसा टास्क दीजिएगा हर हफ्ते का, ताकि थोड़ा इसी में हम सीख ले। कुछ टास्क दीजिए कि आप ये करना है, तो मैंने हमें तो रास्ता तो पता नहीं है। मैंने तो कहा है कि अगले श्लोक पढ़ के होमवर्क करके आओ। ये अगले क्लियर है। श्लोकों को पढ़ करके, हमेशा अगर पढ़ करके आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो हमेशा के लिए, मतलब हर क्लास के एंड पे कुछ टास्क दीजिए, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीक तक, चाहे 2 श्लोक याद करने के लिए बोलिए, कुछ ऐसा कि हमें पता नहीं रास्ता हम कैसे जाना है। तो टास्क जो हम 6-7 दिन जो गैप होता है, हम इस क्लास का इंतजार करते हैं कि कब जल्दी आ गए। तो ठीक आप कुछ ठीक। टास्क दीजिएगा तो आपकी कृपा यही हो। टास्क है कि जो श्लोक हम पढ़ेंगे उस श्लोकों को याद करके और उसमें जो लिखा हुआ है उसको समझने का प्रयास करें। और फिर मेरी प्रार्थना है कि 1-2 लोग बोले भी कि उन्होंने क्या समझा, है ना, ताकि एनकरेजमेंट होगी दूसरे के लिए, बाकी भक्तों के लिए भी। वो भी अध्ययन करेंगे, वो भी होमवर्क करेंगे ये श्लोक। जी तो बहुत सुंदर। ठीक है, तब फिर है। जय श्रील गुरुदेव की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। सर्व विश्व प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री जय राधा श्याम सुंदर भगवान की
जय हो जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। आज जय के सत्संग की जय, आज के जय आनंद की जय। आप जय सब